ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग के साथ आ रहे हैं जो कि हमने अब बनाने का टाइम आ गया था। सो आई थॉट कि हम पहले नो कॉन्टैक्ट लव टैरो रीडिंग बनाते हैं। इसका सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है, सब जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या है पार्टनर की फीलिंग्स, क्या है उनके लव मैसेजेस, क्या चल रहा है सिचुएशन में। सो क्या एक्शन होना चाहिए, क्या एक्शन ले सकते हैं पार्टनर। सो इस पर्टिकुलर रीडिंग की बहुत इंतज़ार होती है और इसीलिए सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर की, फिर लव मैसेजेस एंड फाइनली डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग होगी, इसे जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। ज़बरदस्ती कुछ भी इम्पोज करने की कोशिश मत करा करिए, ठीक है। जितनी रेजोनेट हो उतनी लीजिएगा। लास्टली, जिन्होंने भी आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ आई वेलकम यू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें रीडिंग को। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। और एक और बात कि पर्सनल रीडिंग के लिए जिसको भी कांटेक्ट करा है, नंबर ऊपर हाईलाइट हो रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, ऑल राइट। सो सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। सो फ्रेंड्स, देखते हैं कि इस नो कांटेक्ट में आपकी क्या एनर्जीज हैं, आप क्या सोच रहे हैं। सो पहले आपकी एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम आपके मन की फीलिंग्स देखेंगे, आपकी एनर्जीज देखेंगे कि आप अगले एक हफ्ते में क्या फील करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला कार्ड आया है द सन का, 8 ऑफ एयर, रिवर्स आया है 7 ऑफ फायर एंड 9 ऑफ एयर। ओके, सो देखो, जहाँ तक सैजिटेरियस आपकी खुद की एनर्जीज हैं वो ये हैं, आप रिश्ते को लेके होपफुल हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप इस रिश्ते को लेकर एनर्जाइज्ड नहीं हो या आपने उम्मीदें छोड़ दी हैं, ऐसा नहीं है, वो है। लेकिन जो चीज़ अजीब है यहाँ पर वो ये है कि इस रिश्ते को लेकर आपके अंदर चीज़ें क्लियर नहीं हैं। आप जो चैलेंजेस आपके पास आए हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, या जो जो चीज़ें नो कांटेक्ट कॉज कर गई हैं, आप उनको हैंडल ही नहीं कर पा रहे। आप इस नो कांटेक्ट में ऐसे हो गए हो कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कोई आपको सलाह देता है तो आपको समझ नहीं आता, कोई आपको कुछ बताता है, कोई आपको कुछ दिखाता है, कोई आपको मिलवाता है, आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो। तो जब आप कुछ समझ ही नहीं पाओगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सो मुझे ये दिख रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे चीज़ों को और इसी की वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे। मुझे आप अगले एक हफ्ते में स्ट्रेस्ड दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, चिंताओं में दिख रहे हो, मुझे आप प्रॉब्लम्स में दिख रहे हो। मुझे आप नहीं दिख रहे कि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। मुझे आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड स्ट्रेस दिख रहे हो। सो अगर सैजिटेरियस ऐसी एनर्जी में आप हैं तो आपको अगले एक हफ्ते बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। टैरो है आपको फ्यूचर गाइडेंस देने के लिए, जिसमें दिख रहा है कि आपको ये पता है कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे कैसे पहुंचना है वहाँ तक वो नहीं पता। सो उसी के लिए मैं आपको ये कहूँगी कि स्ट्रेस और चिंताएं कर कर और मन में बहुत ज़्यादा हाइपर होकर कोई फ़ायदा नहीं है। कूल रहें, काम रहें, जो होगा वो तो ऊपर वाले के ही हाथ में है, हमारे हाथ में हर चीज़ नहीं होती। सो इसलिए सोचें शांति से, रिलैक्स होकर, चिंता कर कर और पैनिक कर कर नहीं, ठीक है। सो ये मुझे आपकी एनर्जीज नज़र आई हैं। अब मैं आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालूंगी, वो क्या सोचते हैं इस पूरी नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगले एक हफ्ते। सो मैं उनकी एनर्जीज निकालूंगी। सो सैजिटेरियस के पार्टनर के क्या है एनर्जी इन नो कांटेक्ट फॉर नेक्स्ट 1 वीक। अगले एक वीक क्या है उनकी एनर्जीज। ओके, तो हम यहाँ से लेंगे किंग ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार,
द चैरियट, ओके, द हाई प्रीस्टेस, द मून। ठीक है, सो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं प्रॉपरली, आई होप। ठीक है, मुझे ना बहुत वो रहता है रीडिंग करते वक्त कि मेरे कार्ड्स प्रॉपरली दिखने चाहिए। मुझे कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी जो कार्ड्स से अलग हो, इसलिए मुझे कार्ड दिखाने बहुत ज़रूरी लगता है। मुझे अपने फेस को दिखाना ज़रूरी नहीं लगता। मुझे लगता है कार्ड्स दिखेंगे तो सामने वाले को ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, प्लस उसे खुद भी समझ आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो अब आपके पर्सन के बारे में बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस नो कांटेक्ट में। एक चीज़ जो है, जो मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर अभी भी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत पैशनेट हैं। उन्हें दिखता है, उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप आगे चल के फ्लरिश होगा, आगे चल के ठीक होगा, उसमें आगे चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन जिस चीज़ को वो अभी कर रहे हैं वो ये है कि अगले एक हफ्ते वो खुद को हील करना चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं पहले खुद को संभाल लूँ, पहले मैं शांत होकर, जैसे आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, वो स्ट्रेस्ड नहीं है। डरे वो भी हुए हैं, चिंता में वो भी हैं, एंजाइटीज, इनसिक्योरिटीज़ उनको भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो एक ऐसे लेवल पर हैं जहाँ पे वो पहले बैठकर शांत, जैसे कहते हैं ना अध्ययन करना, तो शांति से बैठ के अपनी सिचुएशन को अध्ययन कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या गलती थी, किसकी गलती थी, किसने क्या बोला, क्यों बोला, क्या करना चाहिए, अभी ऐसा है, पीछे क्या था। तो ऐसे वाले फेज़ में है। सो जब एक इंसान ऐसे फेज़ में होता है तो वो एक अच्छा डिसीज़न लेता है और बहुत आराम से आगे बढ़ता है। मुझे उनकी तरफ से ये चीज़ नज़र आ रही है। और जो चीज़ अच्छी है वो ये है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं क्लैरिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी आपके साथ कुछ भी गलत कर देंगे या कुछ भी गलत सोच रहे हैं, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा। बहुत समझदारी से वो आगे बढ़ेंगे और आपको एक समझदारी वाला डिसीज़न बताएंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अभी फॉर नेक्स्ट 1 वीक दैट पर्सन इज़ थिंकिंग, सोच रहा है, हील कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है और अपने कंफर्ट जोन में बैठा है। ठीक है, अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लव मैसेजेस। सो लव मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस, उनके पार्टनर की तरफ से क्या है लव मैसेजेस। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप। तो तभी आपको इतना स्ट्रेस हो रहा है ना सैजिटेरियस, कि उन्हें ये चीज़ पता है कि आप बहुत डेडिकेटेड हैं, आप अपना बेस्ट करते हैं, आप हमेशा आगे खड़े रहते हैं और इस चीज़ का उन्हें पता है, इसीलिए वो इस चीज़ को समझते हैं। एंड यू रिस्पेक्ट माई फैमिली, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग कि आप उनके परिवार की इज्जत करते हैं और ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है, तो वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट, यू नेवर गिव अप ऑन मी, आप उन्हें कभी छोड़ते नहीं, कभी इस रिश्ते को छोड़ते नहीं, उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। देखिए, आप खड़े रहते हैं या नहीं रहते ये तो आपको पता है, लेकिन ये बात का उनको एहसास है कि आप हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज़ को, इस विश्वास को बनाए रखें आप, मैं आपसे यही बात बोलूँगी। आइए देखते हैं डिवाइन मैसेजेस क्या हैं आपके लिए डिवाइन गाइडेंस निकालेंगे कि आपको एग्जैक्टली जो भी आप दोनों की सिचुएशन है अभी फ़िलहाल इस रिश्ते में, आपको क्या करना चाहिए। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, तो आपकी जो भी विशेस हैं सैजिटेरियस, जो आपको लग रहा है कि नहीं पूरी होंगी या कब होंगी या क्या, वो ज़रूर पूरी होंगी। द ओनली थिंग इज़ आपको होप लूज़ नहीं करनी है, आपको अपनी विशेस पर काम करना है, स्ट्रेस नहीं होना है। देखिए, विक्ट्री एंड सक्सेस, आगे चल के आपको जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। ठीक है, एंड लास्ट है स्टैंड योर ग्राउंड, तो अपनी बात पर अड़े रहें। अगर आपने कोई स्टैंड लिया है, अगर किसी बात को आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ ऐसे करनी है, तो उस पर अडिग रहें, हटे नहीं उससे, पीछे ना हो। अगर आप पीछे हो जाएंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन सही ग्राउंड पे, गलत चीज़ पे नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ तो क्लैरिटी मिली हो अपने पार्टनर के बारे में, और मुझे
पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, तभी मुझे पता लगेगा, प्लस मुझे मोटिवेशन मिलता है बहुत। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली रीडिंग में। बाय फॉर नाउ।